हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर अकेडमी। तो आज का टॉपिक हमारा तत्सम और तद्भव संबंधित हम लेकर आए हैं प्रश्न। और हाँ, यूपी पुलिस में पिछले 10 वर्षों में जीके या फिर हिंदी से जिससे टॉपिक से अधिक प्रश्न बने हैं उस टॉपिक को मैं एक प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ जिसमें जीके और हिंदी के वही टॉपिक को मैं करवाई हूँ जिस टॉपिक से यूपी पुलिस आयोग के द्वारा अधिक प्रश्न पूछे गए। तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा वरना पछताओगे। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक तत्सम और तद्भव है और इसमें वन लाइनर प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द का मूल रूप किस भाषा का होता है। तो तत्सम का मूल रूप संस्कृत भाषा का होता है। देखिए, ऐसा मैट्रिक से करवाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, संस्कृत में आधात्व आता है, तो आधात्व आया तो तत्सम यानी कि संस्कृत हो गया। अब देखिए, तत्सम शब्द की परिभाषा क्या होती है। जो संस्कृत भाषा से बनी किसी परिवर्तित हिंदी में आए उन्हें तत्सम कहते हैं। बनी किससे होती है, तो मूल रूप संस्कृत का होता है लेकिन किसी परिवर्तित हिंदी में आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट तद्भव किन रूपों के परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं। तो तद्भव यानी कि हिंदी यानी कि जो शब्द हमारा हिंदी में रहता है वो हमारा तद्भव, जो संस्कृत में रहेगा वो तत्सम। लेकिन तद्भव शब्द संस्कृत से प्राकृत और भ्रंश होते हुए परिवर्तित रूप हिंदी में आए हैं। ठीक है, बोलचाल किस भाषा शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। तो बोलचाल में ध्यान रखिएगा, तद्भव का प्रयोग होता है, हिंदी का प्रयोग होता है, काम खत्म। अगला, लिखित भाषा में किस प्रकार के शब्दों की प्रधानता होती है। तो लिखित भाषा में हम अधिकतर तत्सम लिखते हैं। अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा। तो अग्नि शब्द का आग हो जाएगा हिंदी। तद्भव मतलब हिंदी, तद्भव मतलब हिंदी, तत्सम मतलब संस्कृत, तत्सम मतलब संस्कृत, रट लीजिए। नैन शब्द का तद्भव रूप नैन का रूप नैन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है कि कड़ संस्कृत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो कड़ का कान हो जाएगा। मुख हृदय, मुख और हृदय का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो मुख का मुख हो जाएगा और हृदय का, ध्यान रखिएगा, हृदय हो जाएगा। ओके, यानी कि दिल हो जाएगा। पुत्र और गृह शब्दों का तद्भव रूप क्या होगा। तो पुत्र का पुत्र हो जाएगा, गृह का, पुत्र का ध्यान रखिएगा बेटा हो जाएगा और गृह का घर हो जाएगा। ओके, जल और वायु का, तो जल का पानी हो जाएगा तद्भव और वायु का वायु हवा हो जाता है तद्भव इसका। ठीक है, कौन से शब्द मिलकर हिंदी भाषा को समृद्ध और सुंदर बनाते हैं। तो तत्सम और तद्भव दोनों मिलकर हिंदी भाषा को समृद्ध और सुंदर बनाते हैं। अगला, संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया शब्द क्या कहलाता है। तो तत्सम। ज्यों त्यों आधा ज आधा तो ये सभी आ गए तो तत्सम यानी कि संस्कृत हो गया। संस्कृत शब्दों का बदलता हुआ हिंदी रूप क्या कहलाता है। तो तद्भव करता है। संस्कृत से जब हिंदी में आ गए तो तद्भव और हिंदी से जब संस्कृत में जाएंगे तो तत्सम। मैंने अभी बताया। दो शब्दों के मेल से बना शब्द क्या होता है। यौगिक होता है। विशेष अर्थ प्रकट करने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो विशेष अर्थ प्रकट करने वाले को हम युग रूढ़ कहते हैं। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहता है। तो संकर शब्द कहते हैं शब्द को, कि जो दो अलग अलग भाषा से बन जाती है मिलकर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है श्यामलाल शब्द का सही तद्भव क्या है। तो श्यामला, श्यामल का मतलब श्यामलाल नहीं है, श्यामल दिया है तो श्यामल का श्यामला। लक्ष्य का तद्भव क्या होता है। तो लाभ हो जाएगा। सेठ शब्द का सही तत्सम सेठ का सृष्टि हो जाएगा। काटना क्रिया का तत्सम क्या होगा। तो कर्तन हो जाएगा। साक्षी शब्द का तत्सम साक्षी हो जाएगा। चाम का तत्सम चर्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक और परीक्षा किस प्रकार के शब्द हैं। तो तिलक ये दोनों शब्द क्या है, तत्सम हो जाते हैं। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है कि इसमें क्या पूछा है कि नोट दिया गया गलत तत्सम तद्भव युग्म कौन सा है इसमें से। देखिए, एक सेकेंड, यहां से हमारे क्वेश्चन, हाँ गलत कौन सा है, एक सेकंड, लेकिन इसका प्रश्न कहाँ है। चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन से करते हैं डायरेक्ट। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कौन सा भेद गलत माना गया। हाँ, गलत माना गया तो यौगिक माना गया भेद। ने और पर किस प्रकार के शब्द नहीं है। तो ये तत्सम नहीं है। अर्थात ये सभी क्या है, तद्भव और देशज है। ग्राम और अक्षय के तद्भव रूप क्या होते हैं। तो ग्राम का गांव हो जाएगा, अक्षय का अक्षर। शुष्क और श्रावण का सही तद्भव क्या है। तो शुष्क मतलब सूखा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। श्रावण का मतलब सावन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह और शिक्षा का तद्भव रूप क्या होगा। तो गृह का घर हो जाएगा, शिक्षा का सीख हो जाएगा। अग्नि का तद्भव आग हो जाएगा। जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कह सकते हैं। जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम रूढ़ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते वो रूढ़ कहते हैं। जैसे रोटी, स्त्री, गाय, दूध, फल, पेड़। इसमें अब अलग ही क्या करेंगे, अलग करेंगे तो अर्थ मिलेगा नहीं मिलेगा। अगला कि दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं। तो उन्हें यौगिक कहते हैं। देखिए क्यों यौगिक कहेंगे, दोनों को अलग करेंगे तो कोई ना कोई समझ में। प्रति मतलब सभी, दिन मतलब एक, प्रतिदिन मतलब हर दिन, प्रति मतलब हर और दिन मतलब पता है दिन, तो प्रतिदिन मतलब हर दिन। तो ये देखिए, यौगिक में ऐसा शब्द है कि दो शब्दों के मेल से यौगिक बन जाते हैं और दोनों का ही अर्थ होगा। जोड़ भी देंगे तभी भी अर्थ हो गया। विद्या प्लस आलय, तो विद्या मतलब ज्ञान होता है, आलय मतलब घर, तो जहां विद्या का घर हो विद्यालय, काम खत्म। देश वाला, सुपुत्र, ऐसे ही हो जाएंगे। विशेष शब्द अर्थ बताने वाले को क्या कहते हैं। जो विशेष शब्द बनाए उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। रूढ़ जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते, योग रूढ़। देखिए, योग रूढ़ में गजानन, गिरधर, त्रित, लंबोदर आ जाएंगे। ठीक है, और ये विशेष अर्थ बताएंगे। देखिए, योग रूढ़ का मतलब वो हमारा शब्द है, लेकिन उस शब्द का जब हम अर्थ निकालेंगे तो वो शब्द बताएंगे। और रूढ़ के टुकड़े नहीं किए जा सकते। योग रूढ़ क्या होता है, तो विशेष अर्थ बताए। ठीक, इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। चाय, रोटी, पानी, लस्सी। ओके, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी, तो रेल प्लस गाड़ी। जैसे टिकट घर, टिकट प्लस घर किस प्रकार के शब्द हैं, ये प्रश्न पूछा है तो संकर शब्द होते हैं। देखिए, और रेल ये कैसा शब्द है, तो अंग्रेजी का शब्द है रेल। और गाड़ी, ध्यान रखिएगा, तो दोनों को मिल जाएंगे। दो अलग अलग भाषाओं से मिले शब्द हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। रेलगाड़ी, टिकट प्लस घर, टिकट घर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है रिक्शा और सुनामी किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो जापानी का है। कूपन, कारतूस, सूप, मीनू किस भाषा के हैं। तो फ्रेंच भाषा के। अलमारी, गमला, अचार, आलीपन, बाल्टी, चाबी किस भाषा के अंतर्गत आते हैं। पुर्तगाली। गुलाब, बीमार, चश्मा, शादी, दिल किस विदेशी भाषा के हैं। तो फारसी भाषा के। अगला है ड्राइवर, कोर्ट, कॉलेज, ट्रैक्टर, टिकट किस भाषा के हैं। अंग्रेजी भाषा के। देखिए,
आपको एक मैं ट्रिक बता दे रही हूँ। अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द होंगे, तो देखिए ऐसे शब्द होंगे जिनको आप अंग्रेजी में भी लिख सकें, ठीक है। जैसे कि ड्राइवर, तो आप लिख सकते हैं DRIVER, ड्राइवर तो अंग्रेजी हो गया। कॉलेज, COLLEGE, कॉलेज लिख दिया। डॉक्टर, DOCTOR लिख दिया। टिकट, TICKET आपने लिख दिया टिकट। अब आप यही बोलेंगे कि गुलाब, गुलाब, तो आप ये बोलेंगे कि गुलाब है जो हमारा, ये गुलाब बीमार, ये फारसी के हैं। तो आप एकदम समझ सकते हैं कि ये फारसी के हैं। अंग्रेजी के कौन से हैं जिसको आप इंग्लिश में लिख पाए? क्या गुलाब को अंग्रेजी में लिख पाएंगे? नहीं, क्योंकि उसके आप मीनिंग को लिखेंगे रोज। तो मैं रोज को थोड़ा ना बोल रही हूँ लिखने के लिए। आप गुलाब को GULAB, तो ये अंग्रेजी थोड़ा ना हो गया गुलाब। और अंग्रेजी में शब्द ऐसे हैं जिसको आप इंग्लिश में लिख ही पाए, उसको बोल भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। गुलाब को तो बोल रहे हैं, तो गुलाब को आप रोज लिखेंगे तब तो इंग्लिश होगा, तो नहीं, ऐसे नहीं। अंग्रेजी का आपको पहचान में आ जाएगा जिसका आप लिख सकते हैं मीनिंग, ठीक है। अब देखिए, नृत्य और स्वरकार किस प्रकार के शब्द हैं, तो तत्सम है। शांति और शुष्क किस श्रेणी के हैं, तो शांति और शुष्क हमारे तत्सम है। ओठ किस प्रकार का है, तो तद्भव है। ओठ हमारा तद्भव यानी कि हिंदी है, उसी का संस्कृत तत्सम क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। श्यामल और लक्ष्य के तद्भव क्या है, तो श्यामल की श्यामला हो जाएगा, लक्ष्य का लाख हो जाएगा। जो संस्कृत शब्द ज्यों का त्यों लिए गए उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम। जो शब्द बोलचाल के लिए प्रसिद्ध के नाम से जाना जाता हो, तो तद्भव। नोट्स के अनुसार गृहिणी का सरल अर्थ क्या होगा, तो घर का अच्छा ध्यान रखने वाली, यानी घर संभालने वाली, हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी। अर्थ और कातर के सही तद्भव क्या होंगे, तो अर्थ और कातर का सही तद्भव, अर्थ का आधा आधा हो जाएगा, कातर का काय हो जाएगा। व्यथा और गोत्र का तद्भव क्या होगा, तो व्यथा का व्यथा हो जाता है, गोत्र का गोत्र हो जाएगा। कच्छप और अरात्रि का, कच्छप का मतलब कछुआ, अरात्रि का मतलब आरती हो जाएगा। खजूर और श्यामल का तद्भव क्या होगा, तो खजूर का खजूर हो जाता है, खजूर का खजूर, और श्यामल का सांवला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला कि जिहा का तत्सम तद्भव रूप क्या होगा, जिहा हमारा यहाँ पे तत्सम है, इसका तद्भव जीव हो जाएगा। मृतिका और शलाका, तो मृतिका का मिट्टी, शलाका का सलाई हो जाएगा हमारा तद्भव। हरिद्रा और किरारिका शब्दों का तद्भव क्या होगा, तो हरिद्रा का मतलब हल्दी, और ध्यान रखिएगा किरारिका का मतलब क्यारी हो जाएगा। इष्टिका और उच्च का मतलब, तो इष्टिका का मतलब ईंट हो जाता है तद्भव, और उच्च का मतलब ऊंचा। गोमय और ग्रीवा, गोमय का मतलब गोबर, ग्रीवा का मतलब गर्दन हो जाएगा तद्भव। त्वम और छत्री शब्दों का तद्भव क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, त्वम मतलब तुम और छत्री मतलब खत्री। एक बात और, जब कभी भी छ दे, क्षत्रिय छ, क्षत्रिय छ, इसका तद्भव पूछे, तद्भव मतलब इसका हिंदी में पूछे, क्षत्रिय छ को ख में आप परिवर्तित कर दीजिएगा, छ को ख में, तो यहाँ पे छ को क्षत्रि का खत्री कर दिया, तो छ को हम ख में परिवर्तित करते हैं, याद रखिएगा। घृणा और उल्लू का तद्भव क्या हो, तो घृणा का घिन, उल्लू का उल्लू हो जाएगा। कच्छ अश्रु का आमलक हो जाएगा, अंधकार के सही, एक सेकेंड इसका ये प्रश्न दिया है। कड़, अश्रु, आमलक और अंधकार का सही तद्भव क्या होगा, तो कड़ का काम, अश्रु का आंसू, आमलक का आंवला, और अंधकार का अंधेरा हो जाएगा। दही और दांत का शुद्ध तत्सम क्या होगा, आप संस्कृत पूछ दिया, तो दही का संस्कृत दधी हो जाएगा, दांत का दंत हो जाएगा। ओके, आधा ना लगाए तो आपको पता है तत्सम ही होगा। दिया और धुआं और धीरज के सही तत्सम रूप लिखिए। दिया का दीपक, धुआं का धूम, धीरज का धैर्य हो जाएगा। नीम, नारियल और नींद के तत्सम रूप बताइए, तो नीम का तत्सम नींब हो जाएगा, नारियल का नारिकेल हो जाता है, नींद का निद्रा हो जाता है। पछतावा, पैदल, पाहन के सही तत्सम रूप बताइए, मतलब संस्कृत बताइए, तो पछतावा का पश्चाताप हो जाएगा, पैदल का पदवित्री हो जाएगा, पावन का पाषाण हो जाएगा। बिच्छू, बंदर, भीख के तत्सम रूप बताइए, बिच्छू का वृश्चिक हो जाएगा, बंदर का वानर हो जाएगा, भीख का भिक्षा हो जाएगा। मक्खी, मीठ और मेढक के तत्सम बताइए, यानी संस्कृत बताइए, तो मक्खी का मच्छी का हो जाएगा, मीठ का मित्र हो जाएगा, मेढक का मंडूक हो जाएगा। अंतिम पंक्ति में दिए जा रहे हैं मोर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो मोर का मुकुट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। शमशु और मरकटी के सभी तद्भव रूप क्या होंगे, तो शमशु का मूछ हो जाएगा, मरकटी का मकड़ी हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। लिंगपट और श्मश्रु शब्दों का तद्भव क्या बनते हैं, तो लिंगपट लंगोट और श्मश्रु का मतलब ससुर हो जाएगा। श्रृंगार और सूचिका का तद्भव रूप क्या होगा, तो श्रृंगार का श्रृंगार हो जाएगा, सूचिका का सुई हो जाएगा। शतिका और सुख शब्दों में सही तद्भव बताइए, तो शतिका का ध्यान रखिएगा साड़ी, और शुष्क का सुर हो जाएगा। श्वेत और श्रृंग के तद्भव रूप क्या होंगे, श्वेत का मतलब सफेद और श्रृंग का मतलब सिंह हो जाएगा। अपाहिज और अकेला शब्दों का शुद्ध तत्सम क्या होगा, तो अपाहिज का मतलब अपाधस्थ हो जाएगा, अकेला का मतलब एकल हो जाएगा। आंख और आंसू का सही तत्सम क्या होगा, यानी संस्कृत, तो आंख का संस्कृत अच्छी हो जाएगा, आंसू का अशु हो जाएगा। इलायची और इकट्ठा का तत्सम रूप क्या होगा, यानी संस्कृत, तो इलायची का संस्कृत इला हो जाएगा, इकट्ठा का संस्कृत एकत्र हो जाएगा। ईख और ईट, तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया इसका तत्सम रूप बनाना है, तो ख किसमें परिवर्तित होता है, छ में, इचू हो जाएगा, ईंट का इष्ट का हो जाएगा। उल्लू और ऊंचा, उल्लू का उल्लू हो जाएगा, ऊंचा का उच्च हो जाएगा, ध्यान रखिएगा तत्सम। अब देखिए, ओखली और ऊंट के शुद्ध तत्सम क्या होंगे, तो ओखली का तत्सम उखूल हो जाएगा, ऊंट का उष्ट हो जाएगा। कबूतर और कच का तत्सम रूप, कबूतर का कपोत होता है तत्सम, और काज का कार्य होता है, यानी मुझे बहुत काज है, काम करना है, मतलब लोग बोलते हैं ना मुझे बहुत काम काज करना है, तो मुझे बहुत कार्य करना है। कुम्हार और कुआं कैंची के सही तत्सम यहाँ संस्कृत रूप का है, तो कुम्हार का संस्कृत कुंभकार हो जाता है, कुआं का कूप होता है, जिसे कूप से पानी निकालते हैं लोग बोलते हैं, कैंची का कर्तनी होता है, यानी कि काटने वाला, ठीक है। अब देखिए, कटहल और कपड़ा का तत्सम क्या होगा, तो कटहल का कंठफल हो जाता है, कपड़ा का करपट हो जाता है। केवट और कौवा का तत्सम रूप यानी संस्कृत रूप क्या होता है, तो केवट का कैवर्त हो जाएगा, कौवा का काक हो जाएगा, ठीक है। गेहूं और गोद का तत्सम रूप क्या होता है, देखिए गेहूं का तत्सम गोधूम हो जाता है, गोद का क्रूड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, चमड़ा और चांदनी का तत्सम रूप क्या होता है, चमड़ा का चर्म हो जाता है, चांदनी का चंद्रिका हो जाएगा। ओके, जीभ और ज्येष्ठ का तत्सम रूप क्या होता है, तो जीभ का जिहा हो जाएगा तत्सम रूप, और जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। तीखा और तेल का शुद्ध तत्सम रूप क्या होता है, तो तीखा का तिछड़ बोलते हैं, तिछड़ चीज है, बहुत ज्यादा तीखा चीज है। तेल का तेल बोलते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।